सेंटर के लिए भारत में मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे पता है किसी तरीके की कोई गाइडलाइन नहीं है। ठीक है, किसी तरीके की कोई गाइडलाइन नहीं, किसी तरीके का कोई डिजाइन नहीं बनाया गया है। अगर इस तरीके का कुछ होता तो कभी लाइब्रेरी आप अंडरग्राउंड बना देते हैं, कभी आप 2 कमरों के रूम में चला रहे होते हैं, कभी कहीं चला रहे होते। 5 लाख फीस लेने वाला भी किसी भी एक एरिया में लाइन से कोचिंग सेंटर बने हुए हैं, बिना सेफ्टी के ही पढ़ ले, लेकिन बच्चे को पढ़ाना है। अहमदाबाद में हुआ, लखनऊ में हुआ, दिल्ली में हुआ। भैया कितने लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चों को कोचिंग पढ़ाते वक्त ये बात करते हैं कि भैया यहाँ सेफ्टी मेजर नहीं है, 5-5 लाख रुपए फीस है। हमें कोचिंग चलाने के लिए कौन सा लाइसेंस लेना पड़ता है? मुझे तो नहीं लगता। कौन सी रिक्वायरमेंट है? मैं कहीं भी 10 बच्चों को बुला के कोचिंग सेंटर का बोर्ड लगा के पढ़ाना शुरू कर देता हूँ। किसने मना किया भाई? आप विरोध करेंगे तो पुलिस वाले भी कहेंगे कि यार बच्चों को पढ़ाने नहीं देते। रीजन नहीं है कि सस्पेंड करना, 3 महीने बाद फिर उनकी ड्यूटी आ जाना, कुछ कोचिंग बंद करना, फिर वो यहाँ छोड़ के अलग खोल लेंगे। तो इस चीज़ से ना वो थोड़ा सरकार सख्ती की है, अच्छे की है, लेकिन इस चीज़ पे थोड़ा ध्यान दे कि परमिशन देने से पहले उनकी पूरी जांच की जाए और पूरी व्यवस्था के साथ। मेरा सवाल यही। नमस्कार, मैं सुरजीत और आप देख रहे दोस्तों द लोकसभा। दोस्तों, जिस तरीके से लखनऊ में कोचिंग में जिस तरीके से लाइब्रेरी में बच्चे पढ़ रहे थे, उसके बाद आग लगती है और करीब 15 से ज़्यादा बच्चे आग में झुलस जाते हैं, लेकिन डॉक्टर की तरफ से कहना है कि दम घुटने से मौत हुई। तो हमें लगा इस विषय पर लोगों से बात करना चाहिए। और जिस तरीके से कोचिंग माफियाओं की बात की जाती है, जिस तरीके से पटना में चल रहा है, प्रयागराज में चलता है, दिल्ली में चलता है। आपने दिल्ली में भी लाइब्रेरी कांड देखा था, जिस तरीके से बच्चे डूब करके पानी में दम घुटने से मर गए थे। उसी तरीके से आज लखनऊ में हुआ है। उसके बाद सरकार का एक्शन भी होता है। तो हमें लगा इन सब एक्शन के बीच जिस तरीके से आग लग जा रही है, हर जगह आग लगता है, उसके बाद सरकार हरकत में आती है, उसके बाद एक्शन होता है। लेकिन कहा जाता है कि उसके पहले सरकार कहाँ रहती, उसके बाद पर उसके पहले प्रशासन क्यों नहीं ध्यान देती, सख्ती क्यों नहीं बरतती। सवाल यही है मेरा अमित जी कि जिस तरीके से अब योगी सरकार एक्टिव हुई है, करीब 22 से ज़्यादा कोचिंग संस्थानों को प्रतिबंध लगा दिया है, जाँच बिठा दिया है, सबको 5-5 लाख रुपये मुआवजा दे रही है, जो जिन बच्चों की मौत हो गई उनके परिवारजनों की। क्या कहेंगे इन सब चीज़ों पे? क्योंकि दिल्ली में भी होता है, प्रयागराज में होता है, पटना में तो चल ही रहा है। टीचरों के बीच कोचिंग माफियाओं पे मुख्य रूप से सवाल उठ रहा है। भैया, इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य जो है वो शिक्षा माफिया है इस देश में, और उससे बड़े माफिया माँ बाप हैं। क्योंकि एक टीचर बच्चों को इस तरीके से मैनिपुलेट कर देता है कि उसकी जान चली जाती है, माँ बाप कंपनसेशन पाते हैं और टीचर को कुछ नहीं होता है। बाद में हमारे जैसे लोग खड़ा होकर कहते हैं यार बच्चे को पढ़ना है, थोड़ा क्या बोलते हैं, अंडर वैल्यू ही पढ़ ले, बिना सेफ्टी के ही पढ़ ले, लेकिन बच्चे को पढ़ाना है। अहमदाबाद में हुआ, लखनऊ में हुआ, दिल्ली में हुआ। भैया कितने लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चों को कोचिंग पढ़ाते वक्त ये बात करते हैं कि भैया यहाँ सेफ्टी मेजर नहीं है, 5-5 लाख रुपए फीस है। और अंडरग्राउंड जो अलाउड नहीं है, जो सामान रखने के लिए दिल्ली में अलाउड नहीं है, वहाँ पे लाइब्रेरी चलाई जा रही है, वहाँ पे कोचिंग सेंटर चलाए जा रहे हैं, वहाँ पे सारा कुछ किया जाता। तो सारी गलती तो सरकार की नहीं हो सकती ना। अब नहीं, एक मिनट, परमिशन दिया जाता है, जो पैरामीटर्स होता है उसको फॉलो करके बनना चाहिए हर चीज़, लेकिन वही नहीं फॉलो होता और प्रशासन ध्यान भी नहीं देती इस पे। सिर्फ पैसे लेने से मतलब है। भैया सरकार स्कूल बनाएगी तो उसके अपने मॉडल हैं। हमें कोचिंग चलाने के लिए कौन सा लाइसेंस लेना पड़ता है? मुझे तो नहीं लगता। कौन सी रिक्वायरमेंट है? मैं कहीं भी 10 बच्चों को बुला के कोचिंग सेंटर का बोर्ड लगा के पढ़ाना शुरू कर देता हूँ। किसने मना किया भाई? आप विरोध करेंगे तो पुलिस वाले भी कहेंगे कि यार बच्चों को पढ़ाने नहीं देते। जो कोचिंग सेंटर है, पहले तो ये जो कोचिंग खुलते हैं, ऐसे हजारों माफिया हैं जो कोचिंग मैं ये कराता हूँ, ये पढ़ाता हूँ, ये कराता हूँ। इस पे सरकार वो करे कि इनकी पहले पूरी जांच करे। आपके पास व्यवस्था है नहीं है, आपको चढ़ने का सुविधा है। अब जब आग लगी होगी तो मैंने वीडियो में देखा, पतली सी बिल्डिंग है, अब एक साथ 20-50 बंदे निकल नहीं सकते जीना के अनुसार। तो उस चीज़ के लिए बच्चे, उसमें जैसे कैपेसिटी होती है 2 रूम की, उसमें 15-20 एसी वगैरह हीट एंड गर्मी के वजह से। तो इस चीज़ से सरकार से ये कहनी चाहिए कि जो चीज़ खुल रहा है, जो कॉम्प्लेक्स, एक कॉम्प्लेक्स में, क्या सरकार की जिम्मेवारी ये सब बनती है कि सब सही करे, परमिशन वही देती है, सब कुछ पता होता है उनको? उन्हें ही पता होता है। सरकार के जो अधिकारी हैं उस क्षेत्र के, जो एसपी साहब है, डीएम साहब है, जो भी हो, उन्हें इस चीज़ की जांच की जाए, पुख्ता से लाइसेंस दी जाए, तब उस पे आप किया जाए। सरकार का पूरा बनता है। सरकार देश के लिए, सरकार जिस तरीके से एक्शन ली योगी जी की तरफ से, करीब सबको सस्पेंड कर दिया गया, कुछ लोग कोचिंग संस्थानों को बंद कर दिया गया, क्या कहेंगे, सही हुआ है सब? अच्छा हुआ है। योगी आदित्यनाथ जी ने सही किया है, महाराज जी ने, कि उन्होंने सस्पेंड किया। लेकिन सस्पेंड एक
रीज़न नहीं है कि सस्पेंड करना 3 महीने बाद फिर उनकी ड्यूटी आ जाना, कुछ कोचिंग बंद करना, फिर वो यहाँ छोड़ के अलग खोल लेंगे। तो इस चीज़ से ना वो थोड़ा सरकार सख्ती की है, अच्छे की है, लेकिन इस चीज़ पे थोड़ा ध्यान दे कि परमिशन देने से पहले उनकी पूरी जांच की जाए और पूरी व्यवस्था के साथ। मेरा सवाल यही था आपसे, वहाँ भी पूछ रहे थे कि क्या परमिशन देते वक्त ही क्यों नहीं तैयारी की जा सकती कि किस तरीके से कोचिंग संस्थान होंगे, लाइब्रेरी बनेगी, जो कॉर्पोरेट ऑफिस चल रहा है वो कैसा होगा? ऐसा कोचिंग सेंटर के लिए भारत में मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे पता है किसी तरीके की कोई गाइडलाइन नहीं है। ठीक है, किसी तरीके की कोई गाइडलाइन नहीं, किसी तरीके का कोई डिजाइन नहीं बनाया गया है। अगर इस तरीके का कुछ होता तो कभी लाइब्रेरी आप अंडरग्राउंड बना देते हैं, कभी आप 2 कमरों के रूम में चला रहे होते हैं, कभी कहीं चला रहे होते। 5 लाख फीस लेने वाला भी किसी भी एक एरिया में लाइन से कोचिंग सेंटर बने हुए हैं, कोचिंग सेंटर चल रहे हैं। तो ऐसी कोई क्लियर गाइडलाइन नहीं है। फिर एक बात और कहा जाता है, कोचिंग माफिया इतना मजबूत है कि किसी भी तरीके से कानून धाराओं को तोड़ते हुए अपना काम करते हैं, क्योंकि पैसा बहुत है इसमें। पैसा बहुत है वो अलग बात है, लोगों का इमोशन जुड़ा हुआ है, लोगों का इमोशन जुड़ा हुआ है। जहाँ इमोशन जुड़ा होता है वहाँ रूल और रेगुलेशन काम नहीं करते। मुझे अपने बच्चे को पढ़ाना है, मुझे अपने बच्चों को पढ़ाना है, उसके लिए मैं कुछ भी करूँगा। जो वह 5 लाख रुपए अपने बेटे की फीस भर रहा है, वो गाइडलाइन नहीं मांग पा रहा है, वो टीचर से पूछ नहीं पा रहा है कि तुम कैसे पढ़ाओगे। बस कान में वहम भरा हुआ कि ये टीचर अच्छा पढ़ाता है, उसके पीछे बच्चों की लाइन लगी हुई है। आप खान सर का उदाहरण, भेड़ चाल बोल सकते हैं, आप खान सर का उदाहरण ले लीजिए। तमाम ऐसे लोग हैं जो यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं और उनके पीछे सारे 10-10 करोड़ों लोग उनको फॉलो कर रहे हैं। तो देखिए, ऐसा है कि जब तक सरकार क्लियर गाइडलाइन नहीं बनाएगी और जब तक आप स्किल्स की तरफ नहीं जाएंगे। वीडियो देखी थी किस तरीके से बच्चे कूद रहे थे, तार पकड़ पकड़ के उतर रहे थे नीचे। बहुत सवाल खड़ा कर रहे हैं लोग कि योगी जी की सरकार में यही सब हो रहा है। भैया, वो कोचिंग सेंटर योगी जी के आने से पहले नहीं चल रहा था। 15 साल से कोचिंग सेंटर चल रहा था, तो उसमें योगी जी जिसकी सरकार उस पर सवाल उठाया की जाए, गलती कैसे है? जिसकी सरकार होती सवाल तो उठाएंगे। ऐसे नहीं होता ना, सवाल उठाने से मतलब नहीं होता है। मैं 15 साल से गलत हूँ, जब पकड़ा जाऊंगा तभी गलत न गिना जाऊंगा। ठीक है ना, 14 साल तो मेरा बढ़िया रहा है, तो 14 साल तक मैं चोर नहीं रहा हूँ। तो भैया, पकड़े जाने पे जहाँ चोरी डिसाइड होती हो, ठीक है, वहाँ आप ईमानदारी की बात कैसे कर सकते हैं? मतलब आप अपनी जिम्मेदारी मत लीजिए। ठीक है ना, टीचर की कोई जिम्मेदारी होती है, ना स्टूडेंट की कोई जिम्मेदारी होती है, ना माँ बाप की कोई जिम्मेदारी होती है। मैं गलत जगह पे पढ़ने जा रहा हूँ, मेरा 200 रुपया बचता, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। सारी जिम्मेदारी प्रशासन पे डाल देती। अरे भैया, प्रशासन में भी तो आपके ही घर के बच्चे हैं, प्रशासन में भी तो आपके घर। ये भी जिम्मेवारी बनती है खुद अपने ऊपर कि किस तरीके से एक्शन लेते हैं, क्या ध्यान देते हैं, कहाँ पढ़ने जाते हैं। हाँ, उन्हें गार्जियन को बहुत महत्वपूर्ण है, ये ना देखे कि यूट्यूब पर क्या हो रहा है। अभी बिहार में एक ज्ञान बिंदु हैं और एक खान सर, आपस में गोलीबारी हो गई। हाँ, एक बंदे की जान भी चली गई। और क्या एक टीचर हजारों बच्चों को पढ़ाता है? किस हिसाब से पढ़ाता है भाई साहब? आप ये देखिए ना, आप इस व्यवस्था से देखिए ना कि एक कैमरे में आप 1000 बच्चों को आईपीएस कैसे बना लेंगे? बन नहीं रहे, लेकिन बन कोई नहीं रहा है। 4-5 मेहनत भी, बंदे की मेहनत देखिए ना, उसके हिसाब से आप कह रहे हैं कि मैंने इतना लड़ाई क्यों हुआ बिहार में कि हमने 12,000 बंदों को दे दिया, मैंने 18,000 की 22,000 भर्ती निकाल दी। निकली थी 22,000 ही भर्ती, अब 32,000 34,000 कैसे हो गए पास? अब